बिहार विधानसभा में 2 दिनों पूर्व जिस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला हुआ है वो दिखाता है कि सरकार कितनी क्रूर हो गई है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व इसके विरोध की आवाज को बुलंद करने के लिए बीएचयू गेट पर बिहार छात्र युवा संघर्ष समिति के बैनर तले बीएचयू के छात्रों और बनारस के नागरिकों ने एक प्रतिकार सभा आयोजित की। छात्रों ने कहा कि देश भर में भाजपा शासन आने के बाद दमन का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसकी अगली कड़ी में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स अधिनियम लाकर इसमें अत्याचार का एक और नाम जोड़ दिया है। इस कानून के आने के बाद बिहार पुलिस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर बिना केस मुकदमा दर्ज कर जेल भेज सकती है। ये प्रदेश में न्यायिक और संवैधानिक राज को खत्म करके पुलिसिया राज स्थापित करने की मुहिम है जो कहीं से भी एक लोकतंत्र में जायज नहीं है। इस कानून का विरोध करने के लिए जब बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायक सदन में धरने पर बैठे तब सदन की गरिमा तार तार कर नीतीश कुमार ने पुलिस और बाहरी फोर्स बुलवाकर विधायकों को पिटवाया। इसी दौरान कई महिला विधायकों के साथ बदसलूकी भी हुई। इस अत्याचार के विरोध में हमने प्रदर्शन और सभा आयोजित की है। साथ ही विरोध के दौरान प्रतीकात्मक रूप से नीतीश कुमार और सुशील मोदी की तस्वीरें भी जलाई गईं। सभा का संचालन राजेश ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से जागृति राही, अनूप श्रमिक, आनंद, दिवाकर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बिहार में पिछले दिनों एक ऐसा कानून आया जिसमें प्रावधान है कि पुलिस किसी भी नागरिक को शक के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आप सभी को याद होगा कि 1919 में भी एक ऐसा ही कानून आया था, काला कानून, रॉलेट एक्ट, जिसका विरोध गांधी जी से लेकर देश के सभी शीर्ष नेताओं ने किया था। तो आज हम उसी कानून को फिर से अपने जीवन में वापस आते देख रहे हैं, वो भी एक लोकतंत्र के अंदर। रॉलेट एक्ट जब आया था तो उसका नाम असली क्या था ये भी गौर करने वाली बात है। उसका नाम था रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। मतलब कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, जो भी जनता का जो भी समूह आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, जिस भी जनता के अंदर आपके खिलाफ असंतोष है, उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लाया था। और आज मोदी और नीतीश की जोड़ी ने यह सरकार बिहार के सदन में लाया, जिसका विरोध कर रहे विधायकों को पुलिस और बाहरी गुंडों ने न सिर्फ बर्बर तरीके से पीटा बल्कि महिला विधायकों को भी बेहद असम्मानीय तरीके से जो है घसीट कर वापस जो है कि सदन से बाहर उठा के फेंका। तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदाबाद। यहाँ विरोध में छात्रों के साथ खड़ी हूँ इसलिए कि परसों जो बिहार दिवस के अगले दिन और भगत सिंह के और शहीदों के शहीद दिवस के अवसर पर जिस तरह बिहार विधानसभा में पुलिसिया राज लाने के लिए जो विधेयक रॉलेट एक्ट का ही रूप जो है लेकर आया और जिस तरह नीतीश की सरकार ने विधानसभा के अंदर गुंडागर्दी की है, पुलिस को बुला करके विधायकों को जिस तरह मारा है, जिस तरह महिला विधायकों के साथ जो बदतमीजी की है वो दिल दहलाने वाला है। और इसलिए हम लोग यहाँ विरोध दिखाने के लिए खड़े हैं कि ये इस तरह से जो कानून लाए जा रहे हैं, जो डिसेंट की विपक्ष की किसी भी आवाज को ये लोग किसी भी हद तक जाकर कुचल रहे हैं, ये अघोषित आपातकाल है, ये अघोषित आपातकाल है और इसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक देश है। आज़ादी के 70 साल बाद आप फिर से देश को अंग्रेजी शासन में ले जा रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं पुरजोर तरीके से। नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है इसके लिए। खुद को समाजवादी कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो लोहिया के जन्मदिन के दिन पुलिसिया राज लेकर आ रहे हैं बिहार में।